देंगे एवरीबॉडी। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, इस साथ में टूल्स भी होता है, साथ में क्या होता है, टूल्स भी होता है। ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहला आता है आपका ऑपरेटिंग, फिर क्या आएगा आपका इन्वेस्टमेंट, तीसरा क्या आएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या पता चलेगा बच्चों लोग, बिजनेस ऑपरेशन से कितना कैश प्रॉफिट, और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से क्या पता चलेगा। ड्यूरिंग द ईयर हम लोग का अर्निंग एसेट में कितना पैसा लगाया और कितना पैसा, कितना एसेट को हम लोगों ने सेल कर दिया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या पता चलेगा, ड्यूरिंग द ईयर हमारे फंड का सोर्स क्या था और कितने का अपन ने रिपेमेंट कर दिया है, ये कहां से पता चलेगा आपका फाइनेंसिंग। ठीक है, आपको फटाफट बताना है कहां कौन सी एक्टिविटी में आएगा। ठीक, तो पहला इन्वेस्टमेंट सेल किया, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो, अच्छा सेल करेगा तो पैसा जाएगा। इन्वेस्टमेंट सेल किया, हाँ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में इन्फ्लो होएगा। ठीक है, डिविडेंड मिला, और हाँ दो जगह जाएगा, नालायक और बोलता है, हाँ डिविडेंड मिला, कहाँ पर, हाँ 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 हाँ, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या होएगा माइनस, क्योंकि अपन प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं। ठीक है, आप इंटरेस्ट का पेमेंट किया, कहां कहां जाएगा। फाइनेंसिंग में आउटफ्लो, और ऑपरेटिंग में क्या होगा, माइनस, हाँ ठीक। नेक्स्ट, डिविडेंड का पेमेंट किया, कहां जाएगा, तुम लोग से पूछू क्या। हाँ हाँ, प्लस क्या होगा, प्रॉफिट में कम हो गया, हाँ प्रोफेशन में कम हो गया, वेरी गुड शाबाश। नेक्स्ट, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट एसेट, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी। डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी तो डिक्रीजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, सबको क्लियर है ये। चलो, आप हम लोग आते हैं फुल फ्लैश क्वेश्चन, पहले आप लोग ट्राई करना, फिर मैं बना के बताऊंगा। ठीक, एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते बेटा। 50, ये वाला बोल रहा है, 5050, ये वाला। चलो, ये वाला क्वेश्चन फटाफट सब कुछ सॉल्व करेंगे। चलो, 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट। चलो बनाऊं क्या मैं, ठीक है बनाऊं। चलो आ जाओ, सामने आ जाओ, अच्छे से दिखेगा। तो तुसी सामने नहीं आओगे, तुसी ना आओ। अब बता रहा हूँ।
चलो अभी तक ध्यान से देखना कैसे कैसे बनेगा, सामने आ जाओ सबको ही अच्छे से समझो कैसे बनने वाले बच्चे लोग, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, अच्छे से समझना है अपने को। ठीक, चलो देखो इधर, सबसे पहला आपका शेयर कैपिटल दिया हुआ है और अपन पहले क्या कर लेते हैं, जहां जहां पर एडजस्टमेंट है उसको टिक कर लेते हैं। तो ये एक नंबर में इसमें अपने को डिविडेंड देना है, इंटरिम डिविडेंड भी देना है, ठीक है, तो दो टिक हो जाएगा। मशीन के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पर मशीन को अपन टिक कर लेंगे, ठीक है। टेंजिबल एसेट नेट ये बोल रहा है। उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन चार्ज बोल रहा है उसी का पार्ट है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स पेड, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 3 नंबर में ये इनकम टैक्स के बारे में है। सिक्योरिटी प्रीमियम इस बार आया है तो ये शेयर कैपिटल में एक और एडजस्टमेंट हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी आपको देख के चलना है, ठीक। अब अपन लाइन से एक एक सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है, लाइन से सॉल्व करना इस क्वेश्चन की औकात ही नहीं है, ठीक, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहला बच्चे लोग यहाँ पर हमारे पास शेयर कैपिटल है 5,50,000 का और दिया अभी 6 लाख, तो 50,000 का हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक नंबर में आए तो 4 लाख और ये 5 लाख, सॉरी आपको कभी भी नोट में जाना है, कहाँ जाना है आपको, तो 4 लाख है और 5 लाख है, मतलब क्या हो रहा है, 1 लाख रुपए का आपने शेयर इशू किया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा आपका इनफ्लो। अच्छा, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ रहा है आपके पास 10,000, तो टोटल कितना पैसा आ रहा है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे बच्चों लोग प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, क्या लिखेंगे अपन, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, हाँ, जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग 1 लाख रुपए प्लस 10,000, टोटल मिला के कितना हो गया आपका, इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो, ठीक है। आप प्रिफरेंस शेयर का यहाँ पर बोलता है 150 और यहाँ पर 1 लाख, मतलब अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर 50,000 का रिडीम, प्रीमियम बोला है कि नीचे नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, हाँ, कितना करेंगे बच्चों लोग, इनफ्लो और आउटफ्लो, आउटफ्लो, ठीक है, ऐसे ही लाइन से चलते जाना आपको, कुछ भी नहीं है। नोट नंबर टू में आ गए हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जनरल रिजर्व पहले 40 का था अभी 70, मतलब आपने 30,000 क्या किया, प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, कहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो यहां पर करेंगे अपन ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हाउ मच बच्चों लोग 30,000, ओके। अब यहां पर आपका पहले प्रॉफिट था 30,000, अभी हो गया 48,000, तो अल्टीमेटली करेंट ईयर में नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपका 18,000, कितना हो गया बच्चों लोग, ठीक है। अब ये सेकंड पॉइंट भी अपना खत्म हो गया, अब अपन आ गए ट्रेड पेबल, किसमें आ गए, ट्रेड पेबल के लिए यहां पर लिख लेते बच्चों ली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और अब हम यहां पर लिखेंगे ऐड और लेस, ऐड और लेस, हाँ, अब क्या बोलते हैं यहां पर ट्रेड पेबल आपका इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, हाँ, कितने से 40 34, तो इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन, ठीक है, कितने से 34,000 आप यहां पर प्लस करेंगे, क्लियर हो गया सबको। शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पर 3 नंबर है, 3 नंबर में आए सर, यहाँ पर आप टिक करके रखे हो तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आप प्रोविजन फॉर टैक्स का एक वर्किंग नोट बनाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कैश फ्लो में क्या क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर बनाएंगे अपन प्रोविजन फॉर टैक्स, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पर आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और, ठीक है। आप क्वेश्चन में यहाँ पर 3rd नंबर में 40,000 ओपनिंग है, 50,000 क्लोजिंग है, तो यहाँ पर आगे अपन 40,000 ये ओपनिंग बैलेंस है और 50,000 ये क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा लाइबिलिटी है, और अगर बैलेंस शीट में झाकेंगे तो सर लाइबिलिटी में दिख रहा है ना सर, ये देखो ना सर, लाइबिलिटी में तो दिख रहा है सर, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड जाएगा, आया क्या समझ में, ठीक। अब नेक्स्ट यहां पर बोलता है इनकम टैक्स पे, कभी बोलेगा प्रोवाइड, कभी बोलेगा पे, दोनों में डिफरेंस है।
तो इनकम टैक्स का अगर पेमेंट करेंगे तो एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या करेंगे बच्चों लोग? तो यहां पर आपने कितने का पेमेंट किया बच्चों लोग? खड़ी। तो करेंट ईयर में आपने कितने का प्रोविजन किया होगा? 45,000। तो ये 45,000 ऊपर क्या हो जाएगा बेटा जी? ऐड। यहां पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना? 45,000 ना। और सर यहां पर आपका आएगा कैश जनरेट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। कैश जनरेट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। और यहां पर हम करेंगे लेस टैक्स पेड। टैक्स, हाँ, कितने का पेमेंट किए? तो 35,000 यहां पर हो जाएगा बेटा जी आउटफ्लो। क्या हो जाएगा? चलो, आउटफ्लो में आप विद इन ब्रैकेट इतना नहीं बोलेंगे, नहीं तो कैश फ्लो में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टेंजिबल आइसेट। यहां पर नेट करके दिया हुआ है ओपनिंग 280 और 370। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं टेंजिबल एसेट का। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां कहां क्या इफेक्ट जाएगा वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों लोग। तो ऐसा ही लाइन से आप लोगों को चलना है। यहां पर हम लोग बनाने जा रहे हैं टेंजिबल एसेट। यहां पर आ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस, यहां पर आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, राइट। तो यहां पर टेंजिबल एसेट में ओपनिंग बैलेंस है आपका 2,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस है आपका 3,70,000। यहां पर बोलता है मशीन कॉस्टिंग 50,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 30,000, वाज सोल्ड फॉर ₹10,000। तो हमारे पास 50,000 का था जिसमें अभी तक का 30,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए। तो हमारे पास बचा कितने का? 20 का। और इसको सेल कितने में किए? तो 10,000 का क्या हो गया हमको? लॉस। 10,000 का क्या हो गया? यहाँ पर लिखेंगे अपन बाय बैंक। हाँ, कितना पैसा है हमारे पास? कितना आया? 10,000 आया। अच्छा, लॉस कितने का हुआ बेटा? 10,000। और कुछ लिखने की जरूरत? अब यहाँ पर आएगा करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपए। ये आगे आपका। तो फाइनली इधर आएगा आपका टू बैंक। ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने का परचेस किया? 1,30,000। तो बच्चे लोग ये 1,30,000 का हम लोगों ने परचेस किया है। अब इसका पूरा ट्रीटमेंट कैसे कैसे जाएगा सब अच्छे से ध्यान देंगे इधर। ये 1,30,000 इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या हो जाएगा आपका? आउटफ्लो। आईसेट परचेस किए, पैसा गया, पैसा गया तो क्या हो जाएगा आपका? आउटफ्लो। और ये 10,000 आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? इनफ्लो। और ये 10,000 आपको लॉस हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एड बैक नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश में। कहां पर? और ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, इसको क्या करेंगे बच्चों लोग? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश में ऐड कर देंगे। तो पहला हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कर लेते हैं आउटफ्लो। यहां पर लिखेंगे परचेस ऑफ एसेट। हाँ, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बच्चों लोग परचेस ऑफ, कौन सा एसेट है? मशीन। हाँ, कितने का? हाँ, बोल। ये डायरेक्ट मेथड है, नेट करके दिया हुआ है। तो ये अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहता तो करते। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? एसेट की औकात कितने की बची? 20,000। कितने में सेल की? 10,000। तो 10,000 का लॉस। डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट चुनने का है, इनडायरेक्ट सोचने की जरूरत। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया रहता ओपनिंग क्लोजिंग का तब वो हमारे काम का था। लड़की गई दहेज गया, लड़की गई, अभी दहेज इकट्ठा ही नहीं किया तो क्या गया फिर? ठीक, हाँ, लड़का चला गया। तो यहाँ पर 1,30,000 क्या हो जाएगा आपका? आउटफ्लो। क्या हो जाएगा? अच्छा, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ 10,000 क्या हो जाएगा आपका? इनफ्लो। 10,000 क्या होगा बच्चों लोग? अच्छा, अब यहाँ पर लॉस हुआ है तो लॉस यहाँ पर सेकंड में यहाँ पर अपन ऐड कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक, हाँ, कितने का यहाँ पर? 10,000 का। और डेप्रिसिएशन है आपका 20,000 का। इसको भी अपन क्या कर देंगे? ऐड। क्या कर देंगे इसको बच्चों लोग? ऐड।
ठीक, अभी बातें नहीं करेगा कोई भी, सब इधर, एवरीबडी कंसंट्रेट। अब यहाँ पर गुडविल दिया है बच्चों लोग 1,15,000 और यहाँ पर 90,000, तो क्या हो रहा है इधर, एमोटाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने थे, 25,000, तो क्या करेंगे यहाँ पर ऐड, तो गुडविल रिटर्न ऑफ या एमोटाइज करके आप लोग लिख देंगे यहाँ पर 25,000। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका करेंट इन्वेस्टमेंट, कहां जाएगा बच्चों लोग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा सर, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे लास्ट में। इन्वेंट्री कहां जाएगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री हाउ मच, 82,000 ब्रैकेट में लिख लेना, आपके लिए आसान हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल क्या है सर, सेम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत, चलो आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लास का मैटर है। अब हम लोग लास्ट यहाँ पर चलते हैं, प्रपोज डिविडेंड 21 एंड 20, तो हमारे लिए काम का है 20, कौन सा काम का है, तो 20 का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा आपका, आउटफ्लो, क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका लिखोगे आप डिविडेंड 50,000 यहाँ पर आउटफ्लो हो जाएगा, और यहाँ पर अपन एड बैक करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर डिविडेंड 50,000 क्या करेंगे अपन एड बैक। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों लोग, इंट्रीम डिविडेंड 20,000 पेमेंट की है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हो जाएगा, इंट्रीम डिविडेंड 20,000 यहाँ पर आउटफ्लो हो जाएगा, और 20,000 इंट्रीम डिविडेंड यहाँ पर क्या करेंगे अपन ऐड, क्या करेंगे बच्चों लोग, 20,000 यहाँ पर अपन ऐड कर देंगे। अब इसके बाद आपका इनकम टैक्स पेड हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, बाकी सब हो गया। आप हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बच्ची, वेरी गुड। प्रपोज डिविडेंड इंक्लूड डिविडेंड ऑन बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, हाँ तो एक नोट एजम्पशन है, कल किसी को बताया भी था, है हिंट नहीं देगा, इधर समझो समझो बता रहा हूँ, वो जो बोल रही है सुन लो, पहले बस सुन लो। अभी क्वेश्चन राइज होता है सर, यहाँ पर जो डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर में कि प्रेफरेंस शेयर में, अब क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं दिए, खाली बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड कितना बोलते हैं 60-50, तो भैया मैं उसको इक्विटी में मानू कि प्रेफरेंस शेयर मानू, या दोनों में मानू, तो कुछ भी नहीं दिया है तो अपन, कुछ भी नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट अपन ये मान के चलेंगे दोनों में, और ऐसा एक नोट दिखाएंगे, क्या देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कई बार इक्विटी डिविडेंड बोला, क्या बोला, तो बाय डिफॉल्ट आपको प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को पहला प्रायोरिटी होता है, क्या होता है, या अगर आपके क्वेश्चन में बोला कि आपने इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट किया, क्या का पेमेंट किया, तो बाय डिफॉल्ट पहले आपको प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट देंगे, ये आपको ध्यान रखना है, पहला प्रायोरिटी जाता है आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, किसको जाता है आपका। तो इस क्वेश्चन में अपन एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर को क्या कर दिया है, डिविडेंड का पेमेंट कर दिया है, क्या हो गया, ठीक, हाँ चलो आप फटाफट मेरे को बताओ इधर किधर कितना आएगा, जल्दी बोलो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में प्लस करके बताओ ये सब, आयुषी प्लस कर रही है, प्लस कर रही ना, अबे तुम लोग को भी प्लस करना है, ये सब प्लस करके बताओ कितना है, 135, 163, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक का ऐड करने के बाद यहाँ कितना है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2,18,000, आप इन दोनों में प्लस माइनस करो कितना रहा है,
तो ये 48,000 का यहाँ पर दिखाएंगे अपन आउटफ्लो, इसमें से इसको माइनस करो कितना रहे, 1,70,000 ये आ गया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, और यहाँ आ जाएगा आपका कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश इनफ्लो फ्रॉम 1,35,000, और यहां पर आपका 130 में से 10 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 1,20,000 का क्या जाएगा आपका आउटफ्लो, और यहां लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एंड देन यहां पर लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 10,000 यहां पर क्या हो जाएगा आपका आउटफ्लो। तो फाइनली 135 और ये 135,000 आ रहा है क्या, कहां पर, हाँ ये आउटफ्लो में। अब यहां पर करेंगे अपन ऐड, और ऐड करेंगे अपन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट अ बिगनिंग, एट अ बिगनिंग, हाँ बिगनिंग में कितना, यहां पर देखो इधर ध्यान देना बेटा जी, ओपनिंग में कैसे लेंगे सब ध्यान देना, नहीं तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला है। तो यहां पर अपन लेंगे ओपनिंग का ये करेंट इन्वेस्टमेंट, और ये 81,000, टोटल मिला के कितना हो रहा है 96,000, 96,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा 1,01,000, ये फाइनली आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। ठीक, और यहां पर 1,01,000 अपन टोटल करके चेक करते बच्चों लोग, 91,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,01,000, hence cash flow statement tally one shot, hence proof। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50। ठीक, तो आप लोग क्या करना है देख लो, इधर कॉपी वॉपी करना है, जो कर लो कर लो। किसी को कोई डाउट अभी पूछ सकता है। प्रेफरेंशियल का ध्यान रखना, अगर प्रपोज डिविडेंड बाय डिफॉल्ट बोलता है तो हर बार आपका सीबीएसई यही मान रहा है कि उसमें इक्विटी और प्रेफरेंशियल दोनों है। आपको बस क्वेश्चन में नोट देके आना पड़ेगा, और जब आप नोट लिखोगे तो यहां पर लिख देना रिफर नोट नंबर 1, और यहां पर भी लिख देना आप रिफर नोट नंबर 1, तो चेकर को दिख जाएगा और वो समझ जाएगा बच्चा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर बोलेगा डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, किसे बोलेगा, तो आपको प्रेफरेंस शेयर को देना पड़ेगा। फिर एजेंशन मत लेना कि उसमें दोनों है, इक्विटी बोल रहा दोनों में है, ऐसा नहीं मानने का। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो बताया आपको नोट नंबर 1, मतलब आपको एक एजेंशन देना पड़ेगा, इट इज एज्यूम दैट जो प्रपोज डिविडेंड है उसमें इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस दोनों इंक्लूडेड है। हाँ, चलो अभी किसी को और कोई डाउट है, नहीं आया, क्या आया, डिविडेंड का पता चल, अरे मेरे भाई ये जो प्रपोज डिविडेंड है ना, अपन ने क्वेश्चन को ये मान करके सॉल्व किया है कि इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट नहीं दिया है कि इक्विटी का कि प्रेफरेंस शेयर का, तो हम लोगों ने एजम्पशन ले लिया है। क्या ले लिया है, प्रपोज डिविडेंड इंक्लूड डिविडेंड ऑन बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, ये अपन ने एजम्पशन ले लिया है। ठीक, अगर इक्विटी डिविडेंड बोलता तो पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को देते फिर इक्विटी वालों को देते। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इक्विटी डिविडेंड बोलता 10%, 20%, तो हम लोग पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को अपन करते, उसके बाद इक्विटी वालों को करते। हाँ चलो, अभी और किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट आप, ठीक, तो आप कल अपन रेशियो करेंगे, कल क्या करेंगे अपन, रेशियो करेंगे कल अपन, और